ये सच्ची कहानी है एक बुजुर्ग आदमी की जिसका नाम था जेरी। जेरी एक शानदार मैथमेटिशियन था जिसका हुनर उसके जीवन के अधिकांश हिस्से में अनदेखा रहा। रिटायरमेंट के बाद जेरी को लॉटरी में एक मैथमेटिक लूप होल मिलता है, एक ऐसी कमजोरी जिसके जरिए वो हर बार खेलने पर लगभग हमेशा पैसे जीत सकता था। कहानी शुरू होती है जेरी से, जो एक शांत और नरमदिल इंसान है। उसने कई दशक ऐसी कंपनी में काम करते हुए बिता दिए जो कॉर्नफ्लेक बनाती थी। अपने साधारण काम के बावजूद उसके पास असाधारण दिमाग था, एक ऐसा दिमाग जो सेकंड्स में मुश्किल इक्वेशन हल कर सकता था। आखिरकार उसकी रिटायरमेंट का दिन आ जाता है। उस शाम उसका बेटा और बेटी उसे एक खास तोहफा देकर सरप्राइज करते हैं, एक छोटी सी बोट, ताकि वो अपना खाली समय मछलियां पकड़ने में और आराम करने में बिता सके। लेकिन जल्द ही जेरी बेचैन महसूस करने लगता है। वो एक ऐसा इंसान था जिसे हमेशा काम करना, सोचना और अपने दिमाग को तेज रखना पसंद था। अब जब उसे चुनौती देने के लिए कुछ नहीं था तो उसकी जिंदगी खाली लगने लगी। एक दिन जेरी अपने अकाउंटेंट से मिलने जाता है ताकि वो अपनी बचत के बारे में बात कर सके कि उनका क्या करे। अकाउंटेंट उसे सलाह देता है, बैंक में पैसा रखने से आपको सिर्फ 2% रिटर्न मिलता है, आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके रिटर्न्स बहुत बेहतर होते हैं। जेरी अपने दिमाग में तुरंत सारे नंबर दौड़ाता है और जवाब देता है, नहीं, वो बहुत रिस्की है, पैसा खोने की संभावनाएं ज्यादा है, मैं अपनी रिटायरमेंट की बचत को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ दिन बाद जेरी कॉफी पीने के लिए एक लोकल कन्वीनियंस स्टोर पर रुकता है। उसी स्टोर में लॉटरी टिकट्स भी बिकती थी। जब वो वहाँ बैठा होता है तो वो स्टोर के मालिक को एक यंग लड़की से बात करते हुए सुनता है। मालिक समझाता है, जब कोई जैकपॉट नहीं जीतता, जब कोई भी इंसान 6 नंबर मैच नहीं कर पाता, तो वो $2 मिलियन का जैकपॉट रोल डाउन हो जाता है। इसका मतलब है कि इनामी राशि उन खिलाड़ियों में बांट दी जाती है जिन्होंने 5, 4 या 3 नंबर मैच किए हों। जेरी ध्यान से सुनता है। वो एक शब्द रोल डाउन उसके दिमाग में अटक जाता है। बाद में वो लॉटरी के ऑफिशियल नियम ढूंढता है और उनको गहराई से पढ़ता है। कई कैलकुलेशन के बाद उसे एक बात का एहसास होता है, एक लूप होल था। सही परिस्थितियों में जीतने की अनुमानित राशि टिकट की कीमत से ज्यादा हो सकती थी। उत्सुक होके वो दौड़कर अपने अकाउंटेंट के पास जाता है। मैं अपनी बचत लॉटरी टिकट खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अकाउंटेंट हैरान रह जाता है। रुको, तुम वही आदमी हो जिसने कहा था कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है और अब तुम लॉटरी पर जुआ खेलना चाहते हो। जेरी मुस्कुराता है और अपना लॉजिक समझाता है। 6 में से 3 नंबर मैच करने की संभावनाएं है 1 में से 54, 4 नंबर मैच करने की संभावनाएं है 1 में से 1500। अगर मैं जैकपॉट रोल डाउन होने पर $2000 की टिकट खरीदता हूँ तो संभावना इस बात की गारंटी देती है कि मुझे कम से कम एक टिकट 4 मैचेस वाला जरूर मिलेगा, उसके $1000 मिलेंगे, और लगभग 36 टिकट्स 3 मैचेस वाले मिलेंगे जिसमें से हर एक $50 का होगा, उसके $1800 और मिलेंगे। कुल मिलाकर मुझे $2000 के इन्वेस्टमेंट पर $2800 मिलेंगे। ये $800 का फायदा है। ये किस्मत नहीं है, ये मैथ है। अकाउंटेंट संदेह में था, लेकिन जेरी कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो लॉटरी टिकट में $2000 इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन जब ड्रॉ के नतीजे आते हैं तो उसे $372 का नुकसान होता है। निराश होकर जेरी खुद पर शक करने लगता है। कुछ दिन बाद अपनी गणनाओं को दोबारा चेक करने के बाद जेरी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसका सैंपल साइज बहुत छोटा था। संभावना को उसके पक्ष में काम करने के लिए उसने पर्याप्त टिकट नहीं खरीदे थे। तो अगले महीने वो बड़ा दांव खेलने का फैसला करता है। इस बार वो $8000 अपनी लगभग सारी बची हुई रिटायरमेंट बचत लॉटरी टिकट में लगा देता है। जब नतीजे घोषित होते हैं, जेरी उसी स्टोर में बैठा होता है, अपनी जीत को ध्यान से कैलकुलेट करता हुआ। घंटों तक कैलकुलेशन करने के बाद वो हैरान रह जाता है। उसका कुल प्रॉफिट $15700 था। जेरी पैसा घर ले जाता है और उसे एक पॉपकॉर्न टिन के अंदर छुपा देता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को ये पता चले, लेकिन जल्द ही उसकी पत्नी को पता चल जाता है और वो उससे सवाल करती है। जेरी उसे बताता है, मुझे लॉटरी में एक लूप होल मिला है और ये पैसा वहीं से आया है। गुस्सा होने की जगह उसकी पत्नी हैरान होती है। उसे रोकने की जगह वो उसके साथ इस अनोखे नए काम में शामिल होने का फैसला करती है। ये साबित करने के बाद कि लूप होल सही में काम करता है, जेरी और उसकी पत्नी अगले महीने दोबारा कोशिश करने का फैसला करते हैं। वो उसी स्टोर तक ड्राइव करके जाते हैं जहां उसने पहले टिकट खरीदे थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो लॉटरी मशीन को वहां से गायब देखकर हैरान हो जाते हैं। स्टोर का क्लर्क समझाता है, स्टेट ने वो लॉटरी गेम बेचना बंद कर दिया है। अगर आपको वो टिकट चाहिए तो आपको किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जेरी और उसकी पत्नी गाड़ी में बैठते हैं और दूसरी स्टेट के लिए निकल जाते हैं।
थोड़ी देर खोजने के बाद आखिरकार उन्हें एक छोटा कन्वीनियंस स्टोर मिल जाता है जो अभी भी विंडफॉल लॉटरी के टिकट बेचता था। वो स्टोर के मालिक से मिलते हैं और उसे बताते हैं हमें $16,000 के लॉटरी टिकट चाहिए। मालिक विश्वास न होने की निगाहों से उन्हें देखता है। उतने सारे टिकट प्रिंट करने में मुझे कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे। मेरे पास दूसरे ग्राहक भी है। अगर आपको वो टिकट सच में चाहिए तो आपको उन्हें खुद प्रिंट करना पड़ेगा। तो जेरी और उसकी पत्नी अपने आस्तीन ऊपर करते हैं। अगले 8 घंटे तक वो मशीन के पास बैठकर हजारों टिकट एक के बाद एक प्रिंट करते हैं। उस रात वो टिकट के ढेरों से घिरे हुए एक पास के मोटल में चेक इन करते हैं और टीवी पर लॉटरी ड्रॉ देखते हैं। अगली सुबह वो हर टिकट को ध्यान से चेक करते हैं। कैलकुलेशन के बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने $16,000 के इन्वेस्टमेंट पर $21,000 का लगभग प्रॉफिट कमाया है। उन दोनों को बहुत खुशी होती है। उनका सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। जब वो वापस घर आ रहे होते हैं तो जेरी की पत्नी उसकी तरफ मुड़कर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लूप होल सिर्फ हमने ही ढूंढा है? जेरी तुरंत जवाब नहीं देता। वो बस मुस्कुराता है, सोच में डूबा हुआ। इस मोड़ पर कहानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ चलती है, जहाँ टाइलर नाम का एक तेज तर्रार लेकिन एम्बिशियस स्टूडेंट अपने डॉर्म रूम में बैठकर देर रात तक काम कर रहा था। वो लॉटरी के पैटर्न्स को एनालाइज कर रहा था और उसने अभी अभी वही लूप होल ढूंढा था जो जेरी को मिला था। उत्साहित होकर वो अपने दोस्तों को बताता है, हमें जितना पैसा हो सकता है उतना इकट्ठा करना होगा। जीतने का एक गारंटीड तरीका है, एक असली मैथमेटिकल एज। हम एक महीने में उतना कमा सकते हैं जितना साधारण नौकरियों में सालों में कमाएंगे। इसी बीच वापस जेरी के शहर में एक शाम उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो तुमने कहा था कि तुम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, लोगों को आगे बढ़ने और सफल होने में मदद करना चाहते हो। अगर ज्यादा टिकट खरीदने से हमारी जीत की संभावनाएं बढ़ती है तो हम दूसरों को भी क्यों ना अपने साथ इन्वेस्ट करने दें। इस तरह वो भी फायदा कमा सकते हैं। जेरी एक पल के लिए सोचता है, फिर मुस्कुराता है। उसे ये विचार बहुत पसंद आया था। अगली सुबह वो अपने अकाउंटेंट के पास जाता है और कहता है, चलो एक कॉरपोरेशन बनाते हैं। शहर के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर एक इंसान का अपने योगदान के आधार पर प्रॉफिट में हिस्सा होगा। जल्द ही जेरी एक छोटी सी कंपनी स्थापित करता है। कई लोकल्स, दोस्त, पड़ोसी और यहाँ तक कि उसका अकाउंटेंट भी इसमें शामिल होने का फैसला करता है। सबको उस पर पूरा भरोसा था। सबके मिले जुले फंड से अब जेरी के पास इन्वेस्ट करने के लिए कई हजारों डॉलर थे। जब अगला रोल डाउन होने की घोषणा होती है तो जेरी और उसकी पत्नी वापस उसी स्टोर तक ड्राइव करके जाते हैं जो पड़ोसी स्टेट में था। वो स्टोर के मालिक को बताते हैं, इस बार हम $40,000 की लॉटरी टिकट्स खरीदना चाहेंगे। मालिक विश्वास न होने की निगाहों से अपना सर हिलाता है। इसको प्रिंट होने में पूरा दिन और रात लग जाएगी। मैं अपना स्टोर उतनी देर तक खुला नहीं रख सकता। जेरी मुस्कुराता है और जवाब देता है, तो फिर तुम हमारे साथ एक पार्टनर के रूप में क्यों नहीं जुड़ जाते? वो मालिक को अपनी कॉरपोरेशन GS इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है। हमारे साथ इन्वेस्ट करो, वो कहता है, और तुम प्रॉफिट में हिस्सा लोगे। स्टोर का मालिक एक पल के लिए सोचता है और फिर मान जाता है। साथ में वो पूरा दिन और रात लगाकर हजारों टिकट प्रिंट करते हैं। जब ड्रॉ के नतीजे आते हैं तो वो एक बार फिर से बड़ा जैकपॉट मारते हैं। स्टोर का मालिक हैरान रह जाता है, उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। अगले कई महीनों तक जेरी और उसकी पत्नी और उनकी छोटी शहर की एक कॉरपोरेशन वही काम करते रहते हैं। जब भी रोल डाउन होता है वो दूसरे स्टेट जाते हैं, टिकट्स का पहाड़ प्रिंट करते हैं और बार बार जीतते हैं। इसी बीच हार्वर्ड में टाइलर और उसका ग्रुप भी खूब पैसे कमा रहे थे। उनके सबसे पहले रोल डाउन में उन्होंने $50,000 का प्रॉफिट कमाया। क्योंकि वो अमीर परिवारों से आते थे, वो हर बार ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने में सक्षम थे, जिससे उनकी जीत कई गुना बढ़ जाती थी। तभी टाइलर के हैकर दोस्तों में से एक दोस्त एक दिलचस्प बात पता करता है। वो कहता है, बाहर कोई और भी है जो ये काम कर रहा है, मिशिगन में एक बुजुर्ग आदमी, और उसने हमसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। टाइलर हैरान होकर उससे पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? हैकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने विंडफॉल लॉटरी सिस्टम को हैक कर लिया था। डाटा दिखाता है कि एक ही स्टोर से बार बार टिकट्स के बड़े बड़े बैचेस बेचे जा रहे हैं। इसी से मुझे पता चला। टाइलर को एहसास होता है कि उतने सारे टिकट्स प्रिंट करने में कम से कम 2 या 3 दिन लगते होंगे। इसका मतलब कि जो कोई भी ये कर रहा है उसे वहाँ खुद मौजूद होना पड़ेगा। तो वो और उसका दोस्त वहाँ तक ड्राइव करके जाने का फैसला करते हैं ताकि वो देख सके कि वो कौन है। जब वो पहुँचते हैं तो जेरी और उसकी पत्नी एक और सफल ड्रॉ के बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाते हुए बस उसी स्टोर पर मौजूद होते हैं। टाइलर सीधा उनके पास जाता है और कहता है, मुझे पता है कि आपको लॉटरी लूपहोल के बारे में पता है।
मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें। साथ में हम पूरे गेम को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको भी आपके हिस्से का प्रॉफिट मिल जाएगा। जेरी शांति से उसकी तरफ देखता है और जवाब देता है, मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। टाइलर थोड़ा चिढ़ जाता है। जेरी आगे कहता है, मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे काम करना पसंद है। ये मेरे दिमाग को तेज रखता है और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, मैं ये अपने शहर के लिए, उन लोगों के लिए करता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। वो टाइलर और उसके ग्रुप को अपने साथ जुड़ने का मौका भी देता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। हताश और अपमानित होकर टाइलर अपने दोस्त के साथ गुस्से में स्टोर से बाहर निकल जाता है। इसी बीच एक स्थानीय अखबार के दफ्तर में एक एडिटर अपने रिपोर्टर्स में से एक से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लॉटरी की कहानी की गहराई से जांच करो। मिशिगन में एक आदमी है जिसने टिकट्स खरीदकर मिलियंस कमाए हैं। पता लगाओ कि वो कौन है और ये कैसे कर रहा है। रिपोर्टर अपनी जांच शुरू करती है। वापस जेरी के शहर में जिंदगी बदल रही थी। उसने जो कंपनी शुरू की थी उसकी वजह से पड़ोसी अपने कर्जे चुका रहे थे, छोटे बिजनेस आगे बढ़ रहे थे और कम्युनिटी में एक शांत गर्व छा गया था। जेरी ने लोगों को पैसों से ज्यादा दिया था। उसने उन्हें आशा और उम्मीद दी थी। उसी समय रिपोर्टर स्टेट लॉटरी हेडक्वार्टर जाती है और सीईओ से मिलती है। वो उसे सवाल करती है, मिशिगन में एक आदमी है जो लगता है कि मिलियन जीत रहा है। सीईओ सुनता है और फिर कहता है, ये एक लॉटरी है, लोगों को जीतना ही होता है। लेकिन उस शांत दिखावे के पीछे परेशानी पहले ही बढ़ रही थी। एक दिन कॉफी शॉप में टाइलर को जेरी फिर से मिलता है। वो आगे झुकता है और एक ठंडी चेतावनी देता है, या तो हमारे साथ इन्वेस्ट करो या लॉटरी से हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। अगर तुमने फिर से खेलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे पार्टनर्स के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड को हैक करवा दूंगा। मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊंगा। मेरा दोस्त और मैं हार्वर्ड में पढ़ते हैं। अगर हम लॉटरी कंपनी में घुस सकते हैं तो तुम्हारे बैंक्स में घुसना आसान होगा। जेरी हिल जाता है। पहली बार उसे असली डर महसूस होता है, अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। वो कॉरपोरेशन में सभी लोगों को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाता है और उन्हें शांति से बताता है, मुझे डर है कि अब हम और नहीं खेल पाएंगे। लॉटरी बदल गई है, अब ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं रही। टाइलर की धमकी वो अपने तक ही रखता है। ग्रुप निराश दिखता है, लेकिन वो जेरी पर भरोसा करते हैं और रुकने को मान जाते हैं। मीटिंग के बाद जेरी भारी दिल से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पार्टनर्स में से एक जेरी के बेटे को सब सच बता देता है। एक हार्वर्ड स्टूडेंट जिसका नाम टाइलर है, उसने उसके पिता को धमकाया था। बेटा सुनता है, गुस्से और दुख से भरा हुआ। वो जेरी को ढूंढता है और सीधा और गर्व से कहता है, डैड, पूरी जिंदगी लोगों ने आप पर शक किया। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन देखो आपने क्या कर दिया है। आपने इस पूरे शहर को खुद पर विश्वास करना सिखा दिया है। क्या आप सच में एक घमंडी कॉलेज के लड़के की वजह से पीछे हट जाओगे? जेरी शांत रहता है और उसका बेटा आगे कहता है, आप हमेशा कहते थे कि आप पैसों के लिए काम नहीं करते। आप काम इसलिए करते हो क्योंकि समस्याओं को सुलझाना आपको जिंदा रखता है। अब मत रुको। ये शब्द जेरी के अंदर कुछ फिर से जगा देते हैं। वो फैसला करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच टाइलर और उसकी टीम मान लेती है कि जेरी रुक गया है। वो शहर के अलग अलग हिस्सों से टिकट प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, बड़ी मात्रा में खरीदते हुए। लेकिन तभी टाइलर का दोस्त उसे बताता है कि जेरी अभी भी एक्टिव है, वो भी बहुत सारे टिकट खरीद रहा है। टाइलर गुस्से से भर जाता है। पूल में ज्यादा टिकट का मतलब है सबके लिए कम चांसेस। उन्हें पता है कि रोल डाउन तब शुरू होता है जब $2 मिलियन के टिकट बिक जाते हैं। लॉटरी सिस्टम में हैक करने के बाद वो सटीक देख सकते थे कि कितने टिकट बिक चुके हैं और कब। टाइलर एक प्लान बनाता है, जैसे ही लॉटरी $1 मिलियन के टिकट बेचती है, हम बाकी के 1 मिलियन खुद खरीद लेंगे। हम रोल डाउन को जल्दी होने पर मजबूर कर देंगे और सारे प्रॉफिट खुद ही रखेंगे। लेकिन इसे पूरा करने के लिए टाइलर को एक बड़ी राशि की जरूरत थी। वो अपने पिता के अमीर दोस्तों के पास जाता है। ये स्कीम लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान पेश करता है और जरूरी फंडिंग सुरक्षित करता है। जैसे ही टिकट सेल्स $1 मिलियन तक पहुंचती है, टाइलर और उसका ग्रुप बाकी के टिकट खरीद लेते हैं, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। जब जेरी अपने टिकट खरीदने पहुंचता है तो उसे बताया जाता है, माफ करना, रोल डाउन पहले ही हो चुका है, कोटा पूरा हो चुका है। जेरी रुक जाता है। उस पल उसे एहसास होता है कि क्या हुआ है। टाइलर ने हैक्ड लॉटरी डेटा को उपयोग करके समय को कंट्रोल किया है और उसे बाहर कर दिया है। वो चीजों को ठीक करने का फैसला करता है। जेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक सफर करता है। वो टाइलर और उसके दोस्तों को उनके डॉर्म रूम में ढूंढता है और शांति से उन्हें देखता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि ये पैसों के बारे में है? ऐसा नहीं है। मैं कभी अमीर बनने के लिए नहीं खेला। मैं खेला क्योंकि मुझे काम पसंद है। इसने मुझे पर्पस दिया और इसने मेरे दोस्तों और पड़ोसियों को बेहतर जीवन बनाने का मौका दिया। और फिर आवाज सख्त हो जाती है,
लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ सीखने, भविष्य बनाने के लिए भेजा है। इसके बजाय तुम लोग अपना समय लॉटरी के नंबर के बारे में सोचने और हजारों टिकट स्कैन करने में बर्बाद कर रहे हो। जब सिस्टम बदल जाएगा और ये लूप होल गायब हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? तब क्या? स्टूडेंट शांत हो जाते हैं, शर्मिंदा होके। जेरी जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसके शब्द उसके जाने के बाद भी वहाँ ठहरते हैं। वहाँ से जेरी सीधा विंडफॉल लॉटरी हेडक्वार्टर जाता है। वो कंपनी के डायरेक्टर से मिलता है और कहता है, हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट ने आपकी वेबसाइट हैक कर ली है। उन्हें एग्जैक्ट पता है कि कितने टिकट बिक चुके हैं और वो इस जानकारी का उपयोग करके अर्ली रोल डाउन करवा रहे हैं। ये बाकी सबके साथ अनफेयर है। डायरेक्टर ध्यान से सुनता है और जेरी आगे कहता है, अगर आप टिकट सेल डेटा हर दिन पब्लिक में जारी कर दें तो सभी लोगों को जानकारी एक साथ मिल जाएगी और कोई भी सिस्टम को धोखा नहीं दे पाएगा। अधिकारी मान जाते हैं। उस दिन से लॉटरी कंपनी अपनी वेबसाइट पर टिकट सेल डेटा खुलेआम पोस्ट कर देती है। जब टाइलर को ये पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाता है। वो जानता है कि जेरी ही इसके पीछे है। जैसे ही अगला रोल डाउन पास आता है, टाइलर अपने दोस्तों को बुलाता है कि वो लोग उससे जुड़ें, लेकिन कोई नहीं आता। जेरी के शब्दों ने उन्हें बदल दिया था। उसकी ईमानदारी ने उनके अंदर कुछ जगा दिया था, एक ज़मीर जिसे वो नहीं जानते थे कि उनके पास था। वो सब अपनी पढ़ाई पर लौटने का फैसला करते हैं। लूप होल का पीछा करने की जगह असली भविष्य बनाने की तैयारी करते हैं। इसी बीच वो रिपोर्टर जो जेरी की जांच कर रही थी, आखिरकार अपनी कहानी पूरी करती है। लॉटरी डेटा को रिव्यू करते समय उसे दो नाम नजर आते हैं जो अलग थे। मिशिगन का जेरी और हार्वर्ड का टाइलर। दोनों ने एक ही मैथमेटिकल फ्लॉ से मिलियंस कमाए थे। वो सबसे पहले जेरी से मिलने जाती है। जब वो जेरी से पर्सनली मिलती है तो वो हैरान होती है। वो एक लालची आदमी नहीं था जैसा कि उसे उम्मीद थी, बल्कि एक दयालु, नरम दिल आदमी था जिसने अपने हुनर का उपयोग अपनी कम्युनिटी के मदद के लिए किया था। उस पल में वो दोनों आदमियों के बीच का अंतर समझ जाती है। जेरी ने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को उठाने के लिए किया था, जबकि टाइलर ने उसका उपयोग सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया था। अगले दिन अखबार पहले पेज पर उसका आर्टिकल छापता है, पूरी कहानी उजागर करते हुए कि कैसे जेरी और टाइलर दोनों ने विंडफॉल लॉटरी में खराबी ढूंढी थी और उसे सोने की खान में बदल दिया था। कहानी आग की तरह फैल जाती है। लॉटरी कंपनी के एग्जीक्यूटिव को आखिरकार एहसास होता है कि उनके सिस्टम में भारी कमजोरी है और वो तुरंत गेम को पूरा रीडिजाइन करने की घोषणा करते हैं। कुछ दिन बाद जब जेरी और उसकी पत्नी पुराने स्टोर पर वापस आते हैं तो मालिक उनका भारी दिल से स्वागत करता है। मुझे माफ करना जेरी, वो कहता है, कंपनी ने हमारे सारे लॉटरी लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। हम अब टिकट नहीं बेच सकते। लॉटरी ने हर स्टोर का लाइसेंस वापस ले लिया था जहां जेरी और टाइलर कभी खरीदा करते थे। उसी समय हार्वर्ड में टाइलर के पिता उसके डॉर्म रूम में घुसते हैं, अखबार हाथ में लिए हुए। वो उसे डेस्क पर फेंकते हैं और तेजी से कहते हैं, तुमने अभी के लिए काफी पढ़ाई कर ली, अपना सामान बांधो, तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। आखिरकार अखबार की कहानी फैलने के तुरंत बाद टेलीविजन न्यूज चैनल उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। एंकर्स रिपोर्ट करते हैं, विंडफॉल लॉटरी सिस्टम में खराबी की वजह से कई लोगों ने बहुत बड़ी राशि कमाई है, लेकिन कंपनी ने अब अपने सॉफ्टवेयर को बदलने का फैसला किया है। आज रात का रोल डाउन पुराने सिस्टम के तहत आखिरी होगा, लेकिन इस बार जेरी और उसकी पत्नी कोई टिकट खरीदने में सक्षम नहीं होते। उस शाम जेरी शांति से अपने बगीचे में बैठता है, सोच में डूबा हुआ। घर में शांति थी। दरवाजे से उसकी पत्नी एक पल के लिए उसे देखती है, फिर अपनी बेटी की तरफ मुड़ती है और धीरे से कहती है, तुम्हारे पिता के लिए ये कभी पैसों के बारे में नहीं था। उन्हें प्रोसेस, नंबर, कैलकुलेशन, चुनौती पसंद थी। इसके जरिए वो लोगों से जुड़ पाए और उन्हें सफल होने में मदद की। वो हमेशा समाज को कुछ वापस देना चाहते थे और अपने तरीके से उन्होंने दिया। तभी एक जानी पहचानी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। एक कार बाहर आकर रुकती है। ये जेरी का अकाउंटेंट है, वही आदमी जिसने एक बार उसके लॉटरी के विचार को पागलपन कहा था। मुस्कुराते हुए वो कहता है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जेरी अपनी पत्नी के साथ उसके पीछे जाता है और हैरत की बात ये थी कि वहाँ भीड़ इकट्ठी थी। ये एक जश्न था, एक सरप्राइज पार्टी जो पूरी तरह से उसके सम्मान में आयोजित की थी। उसका बेटा आगे बढ़ता है, मुस्कुराता है, डैड आपने इस बार टिकट नहीं खरीदे क्योंकि आपको लगा कि आप नहीं खरीद सकते, लेकिन हमने खरीदे। हम सब ने हमने अपना पैसा इकट्ठा किया, दूसरे स्टेट तक ड्राइव करके गए और हर एक मशीन से टिकट खरीदे जो भी चल रही थी। फिर बाहर से जोर जोर से गड़गड़ाहट गूंजती है। सभी मुड़कर देखते हैं कि एक ट्रैक्टर धीरे धीरे अंदर आ रहा है। उसकी ट्रेलर टिकट की डब्बियों से ऊपर तक भरी हुई थी। जेरी की आंखें आंसुओं से भर जाती है, प्रॉफिट के विचार से नहीं, बल्कि उस प्यार और विश्वास से जो उसके चारों तरफ था। आखिरी बार के लिए उसे वो करने को मिलता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था।
अपनी पत्नी के साथ एक टेबल पर बैठना, टिकट्स के अनंत ढेरों को छांटना, कैलकुलेट करना, नंबर्स चेक करना। जैसे जैसे रात बढ़ती है, कम्युनिटी न सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाती है बल्कि उस खुशी और उद्देश्य का भी मनाती है जो जेरी उनके जीवन में लाया था। आखिर में फिल्म जेरी और उसकी पत्नी की असली तस्वीरों के साथ समाप्त होती है। असली जीवन की जोड़ी जिनकी असाधारण कहानी ने इस फिल्म को प्रेरणा दी। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।